औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जिन लोगों के सफ़ेद ये बाल हो जाते हैं, ये बूढ़े लोगों के नहीं, ये जवान लोगों के लिए, उन सफ़ेद बालों को रोकने के लिए और जेन्युइन तरीके से मैं वो बताऊंगा 3-4 नुस्खे जिन जेन्युइन तरीके से कलर वो करते हैं और वो काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे तक वो कलर रहता है। वो किन किन चीज़ों से होता है, ये बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, शैम्पू, साबुन इस्तेमाल करते हैं और नाकस किस्म की खुराक इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से ये बाल सफ़ेद होते हैं। तो ये बालों को सफ़ेदी से रोकने के लिए मैं एक जो फल है वो भी मैं बताऊंगा कि वो से उसका जूस अगर इस्तेमाल करेंगे तो बाल जो है वो जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। और जो तरीके मैं बताऊंगा कि ये आयल अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये सफ़ेद बाल नहीं होते। तो जिन बहन भाइयों के सफ़ेद बाल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बाज़ार से केमिकल वाले जो कलर हेयर डाइज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर फिर बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी देर तक आपको जो है दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ तो ऐसे तरीके हैं जिनसे एक दफ़ा वो कलर चेंज हो जाएगा, आस्ता आस्ता होगा, लेकिन वो चेंज हो गया तो दोबारा बाल सफ़ेद नहीं होंगे। आप इन तरीक़ों को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आज़मा सकते हैं। ये मामूली मामूली चीज़ें हैं, ना इतनी कीमती हैं, ना क्या कहते हैं एक्सपेंसिव है, और ना ऐसी हैं कि ना मिलने वाली। ये घर में चीज़ें मिल जाती हैं 2-3 चीज़ों के अलावा। तो सबसे पहले मैं नुस्खा एक बताता हूँ कि आंवला का पाउडर ले लें और नारियल का तेल ले लें। अगर 2 चमचे नारियल के तेल के डालते हैं तो 1 चमचा जो है वो आंवले के पाउडर डाल दें, यानी खुश पंसारी की दुकान से ये मिल जाता है। तो इन्हें अच्छी तरह पका लें 10 से 12 मिनट तक। उसे पका कर ठंडा कर लें। ठंडा करके आप बालों में लगाएं और 45 मिनट तक ही इनको लगा रहने दें। उसके बाद साबुन से या शैम्पू से नहीं धोना, ऐसे ही धो लें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है काफ़ी देर तक ये आपका कलर रहेगा। अगर ये मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका कलर भी वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरा तरीका है कि आलू जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, तकरीबन 99% होते हैं, उन आलू के छिलका जो है वो उतार लें। उतार कर आप 1 कप छिलके का हो और 2 कप पानी के हों, और उसके अंदर आप ये जो पाउडर है इसका आंवले का वो थोड़ा सा डाल लें, यानी 1 चम्मच डाल लें। उसे अच्छी तरीके से गर्म करें। जब वो गाढ़ा होने लगे तो उसे उतार लें। उतार कर छान कर उसे ठंडा करके बालों के ऊपर लगाएं। तो ये भी तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक लगा रहे। शैम्पू और साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना धोने के लिए, वैसे ही आप धो लें। इंशाअल्लाह ताला ये भी देर पा रहेगा और ये फ़ौरन नहीं करेगा, यानी आंवला इसलिए इस्तेमाल हुआ है ज़रा फ़ौरन कर देगा। अगर आप अकेले में आलू का छिलका इस्तेमाल करेंगे तो ये अरसा लगेगा इसे काला करने में, लेकिन वो जो ब्लैक हो गया वो जेन्युइन किस्म का ब्लैक होगा, फिर दोबारा सफ़ेद नहीं होंगे। वो जड़ों तक जाएंगे, नीचे से भी जो आएंगे तो वो ब्लैक होकर आएंगे। तीसरा तरीका है, आप इसे अगर इस्तेमाल करेंगे, ये गाय जो होती है उसके दूध का घी जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे लगातार बालों में, तो ये आपके बाल सफ़ेद नहीं होने देगा। चौथा तरीका जो है वो है आंवले का पाउडर जो है वो आप ले लें 3 चमचे, और 2 चम्मच जो है पानी का लें, और लेमन रस जो है वो लें आप 1 चम्मच।
इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बालों पे लगाएं और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे तक लगा रहे। ये भी नुस्खा बड़ा बेहतरीन और कामयाब है, और ये मुसलसल आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये जल्दी जो कलर आता है तो ये ख़त्म नहीं होता हेयर डाई की तरह, जो मुख्तलिफ़ किस्म का हम इस्तेमाल करते हैं बाज़ारी। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये मामूली मामूली चीज़ें हैं, लेकिन ये बालों को हेयर डाई जो होती है ये देसी, ये बड़ी लाजवाब किस्म की होती है, और ये देरपा भी रहती है, और मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो जेन्युइन किस्म का कलर आपको मिलता रहेगा। इससे परेशान आप नहीं होंगे। सफ़ेद बालों वाले लोग ज़्यादा परेशान बच्चे होते हैं, ख़ास करके जो 20 से लेकर 30 साल तक के दरमियान होते हैं, उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं लंबी चौड़ी अगर बताता इसके बारे में कि ये किन वजह से होती है, क्या क्या होता है, तो बहुत टाइम होता, तो मैं ये नुस्खे ही बताना मुनासिब समझा। तो ये मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपनी राय से आगाह करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।